हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आज सुबह से एक न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रही है, जो कि ईसीसी की आपका इसमें आपका पैटर्न दिया है कि आपके इंटरनल्स कैसे होंगे। तो इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ काफ़ी बच्चों के पास आई, तो मेरे पास भी आई। तो बच्चे उसको ये समझ रहे हैं कि ये मेन कैंपस की भी है, सभी कॉलेजेस की है। तो इससे काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक आपको वीडियो बना के बता दूं, और साथ ही साथ ईसीसी की नोटिस भी आ गई है। और दूसरी चीज़ कि अब आपको धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि पैटर्न आपका क्या है, और डिपार्टमेंट वाइज अब आपके इंटरनल्स भी लिए जा रहे हैं। अब कई इंटरनल्स की डेट भी आ गई है कि कब आपके इंटरनल एग्जाम होंगे और क्या क्या आपसे लिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं पूरी आपसे बात करूंगा, और आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखना है, जिससे आपके लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, मतलब आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आपको जो न्यूज आपको मिल रही है, जिसमें दिया गया है कि मेजर माइनर सब्जेक्ट 25 तारीख से एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव वाइज, ये ईसीसी की न्यूज है। और ईसीसी में आपके क्या कहते हैं, इंटरनल जो आपके एग्जाम है, मेजर माइनर मैं कह रहा हूँ, वो आपके 25 तारीख से स्टार्ट है। अब उसमें आपके जो एग्जाम होगा वो आपका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव वाइज होगा। इसमें अब आपके लिए ये मान के चलिए ऑब्जेक्टिव वाइज आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। अब आपके बीए बीएससी बीकॉम में अब आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं, उनमें क्या कहते हैं, आपके 30 जितने पेपर रहेंगे, उसके 30 मार्क्स के आपका इंटरनल होगा हर पेपर का। और अगर आप माइनर है कोई आपका, तो उसका आपका हाफ वेटेज कर दिया जाएगा 30 का, मतलब 15 मार्क्स का आपका रहेगा। 15 और 15 30, और 30 30 60, ऐसे आपका रहेगा। तो ये आपकी ईसीसी की न्यूज है। ईसीसी में आपके 25 तारीख से आपके इंटरनल स्टार्ट है। अब 25 से आप ये मान के चलिए 30 तारीख तक स्टार्ट है। अब सेम ही आपका क्या कहते हैं, फिलोसफी, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का है, वहां की भी नोटिस आ गई। वहां पे आपका जो इंटरनल होगा, वो आपके असाइनमेंट्स आपके लिए जाएंगे। असाइनमेंट्स में आपको आपके जो भी आपको आपके सब्जेक्ट है, एथिक्स वगैरह, जो भी फिलोसफी का मुझे आइडिया नहीं है, तो उसके मोड में आपको असाइनमेंट्स देने रहेंगे। अब वही अगर आपका फिलोसफी मेजर है, तो वही आपका 30 मार्क्स का रहेगा। और अगर आपका माइनर है, तो वही आपका वेटेज हाफ कर देगा। तो ये इसी मोड में होंगे। बाकी आप लोग अपने डिपार्टमेंट में, आप लोग जो रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, उनको पता होगा कि आपके क्या कहते हैं, कब से आपके प्रोफेसर आपका इंटरनल लेंगे। ये डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर पे कि प्रोफेसर आपका कब और किस तरीके से आपका इंटरनल ले रहा है। चाहे वो आपका प्रैक्टिकल में ले रहा है, प्रैक्टिकल तो खैर अलग है आपका, इसमें प्रोजेक्ट्स में ले रहा है, असाइनमेंट्स में ले रहा है, या रिटन टेस्ट ले रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो उनके ऊपर डिपेंड है और कब ले रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर में ही होगा। कुछ एग्जाम आपके 13 से पहले भी होंगे, और कुछ आपके क्या कहते हैं 13 के बाद भी होंगे। कई सारे कॉलेजेस में, सीएमपी वगैरह में, बीएससी के आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका 13 से पहले है। मतलब काफी सारे जगह पे पहले और दिवाली के बाद है। लेकिन आपका ये मान के चलिए अक्टूबर से पहले पहले आपके सारे इंटरनल्स हो जाएंगे। और 5 नवंबर तक यूनिवर्सिटी को पूरा डाटा भेजना कॉलेजेस को, और कॉलेजेस के जो डिपार्टमेंट है वो यूनिवर्सिटी को पूरा डाटा भेजेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम अक्टूबर में हो जाएंगे। अब जैसे अब आप ईसीसी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये एक जनरल इंस्ट्रक्शंस है, और ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये हर स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। जो क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन जो है, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि ईसीसी वालों के आपके एग्जाम है, और इससे पहले कई सारे डिपार्टमेंट के भी पढ़ेंगे। तो सबसे मेन चीज ये है कि आपको कोई भी किसी भी तरीके का आपका फोन, मोबाइल वगैरह कोई भी गैजेट लेके नहीं जाना है। दूसरी चीज, आपको ये जो आपका इंटरनल होगा, ये आपका एक ही बार होगा। ये आप याद रखिएगा, ये आपके जो इंटरनल होंगे, ये आपके एक ही बार होंगे। तो इसमें बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा कि आप सोचे मैं एब्सेंट हो जाऊं, बाद में दे सकता हूं। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ना ये आप सवाल ही करिएगा कि मैं इंटरनल ना दूं और स्किप कर दूं, क्या मेडिकल लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये आप जो बच्चे जो इरेगुलर हैं, जो कॉलेजेस वगैरह नहीं जा रहे हैं, उनके लिए मैं खास तौर से बता दूं। और दूसरी चीज, चीटिंग वगैरह मत करिएगा। बाकी अब आपके डिपार्टमेंट वाइज हो रहा है, तो भी आप सोचें कि मैं चीटिंग कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो मैं ये नहीं कहूंगा। क्योंकि ईसीसी जो एग्जाम करा रही है, वो आपका बहुत एक साथ पूरे कॉलेज करा रही। बाकी अदर कॉलेजेस जो हैं, और मेन कैंपस रहेगा, इसमें आपका डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग हो रहा है। तो ईसीसी ने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि आपको किसी भी तरीके का गैजेट वगैरह नहीं लाना है। प्लस आपको क्या कहते हैं, जो भी आपका इंटरनल होगा, वो आपको एक ही बार देना है। तो ये सब चीजें हैं आपके पास। और दूसरी चीज ये है कि जो भी स्टूडेंट्स ईसीसी के हैं, चाहे वो पास्ट ईयर जो फेल हुए हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, और जो इस साल के एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी फीस रिसिप्ट लेके जानी है।
वो उनका एक तरीके से मान के चलिए आईडी कार्ड के तरीके से काम करेगा, तो फीस रिसिप्ट अपने पास होनी चाहिए। बाकी और जैसे ही अपडेट आती है डिपार्टमेंट वाइज मैं आपको बताता रहूंगा, और जो ये आप लोग अफवाह में थे कि मेन कैंपस की ये न्यूज है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी इस वीडियो को मैं ही तक रखता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।